आर्टिकल 139 के तहत संसद सुप्रीम कोर्ट को मौलिक अधिकारों को लागू करने के अलावा अन्य मामलों पर भी रिट जारी करने का अधिकार दे सकती है। ठीक है, संसद कानून बनाकर ऐसा दे सकती है। बेसिक आपको इतना ही समझना है इस आर्टिकल में, अगर आप इतना समझे तो पूरा आर्टिकल आपको समझ में आ जाएगा। अनुच्छेद 139 के तहत संसद सुप्रीम कोर्ट को मौलिक अधिकारों को लागू करने के अलावा अन्य मामलों पर भी रिट जारी करने का अधिकार दे सकती है। आर्टिकल आप पढ़ लेते हैं 139। कुछ रिट निकालने की शक्तियों का उच्चतम न्यायालय को प्रदत्त किया जाना। देखिए, संसद विधि द्वारा उच्चतम न्यायालय के अनुच्छेद 32 के तहत खंड 2 में वर्णित प्रयोजनों से भिन्न, ठीक है, किन्हीं प्रयोजनों के लिए ऐसे आदेश, निर्देश या रिट जिसके अंतर्गत बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार परीक्षा और उत्प्रेषण रिट या इनमें से कोई निकालने की शक्ति प्रदान करेगी। इनको तो निकालती ही निकालती है। आर्टिकल हमने 32 पढ़ा था, रिट निकालने के लिए उच्चतम न्यायालय की शक्तियां। उसके अलावा अन्य रिट भी जारी करने का अधिकार देता है आपका आर्टिकल 139। गॉट इट? ठीक है जी। देखिए, अब आर्टिकल हम देखते हैं 139 का क्लॉज 1, ट्रांसफर ऑफ सर्टेन केसेस। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिए। देखिए एग्जांपल हम समझते हैं पहले। ठीक है, एक केस है, आधार योजना के तहत नागरिकों को एक विशिष्ट पहचान संख्या प्रदान की गई थी। ठीक है, हम सबके पास आधार है, विशिष्ट संख्या हमको प्रदान की गई है। ठीक है, आधार नंबर इसको बोलते हैं। सरकार ने इस तरह की सेवाओं से सरकार ने इस अंक जो हमारे आधार नंबर मिला था इसको कई चीजों में जोड़ना शुरू किया। किसमें? बैंक अकाउंट में, सब्सिडी हो गई, मोबाइल नंबर एक्सेट्रा, इन सब में जोड़ना गवर्नमेंट ने शुरू किया। उसके बाद क्या हुआ? सवाल उठा, क्या आधार को जबरदस्ती हर चीज से जोड़ना राइट टू प्राइवेसी मतलब का उल्लंघन नहीं है? है ना, निजता का हनन होता है, राइट टू प्राइवेसी का उल्लंघन है? ये सवाल उठा। स्थिति क्या हुई? देश के अलग अलग उच्च न्यायालयों में इस मुद्दे पर कार्रवाई हुई, याचिकाएं दाखिल हुई। ठीक है, जैसे कि न्यू दिल्ली हाई कोर्ट में हुआ, बॉम्बे हाई कोर्ट में, अन्य राज्य के जो न्यायालय में भी याचिकाएं इसकी दाखिल हुई कि जो आप बैंक जो आधार नंबर है इसको आप लिंक कर रहे हैं, है ना, कई चीजों से, तो क्या राइट टू प्राइवेसी का उल्लंघन नहीं है? ठीक है, इस तरह की याचिकाएं हुई। तब सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया? सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 139A, ठीक है, 139A का उपयोग कर उन सभी मामलों को जो अलग अलग अदालत में थे उनको अपने पास बुला लिया। ठीक है, उन सभी मामलों को अपने पास ट्रांसफर कर लिया, एक संविधान पीठ बनाई और ऐतिहासिक फैसला सुनाया कि प्राइवेसी इज द फंडामेंटल राइट। प्राइवेसी क्या है? एक मौलिक अधिकार है। ठीक है, ये फैसला सुनाया। ठीक है, अनुच्छेद 139A का उपयोग उन सभी मामलों में किया जाता है जहां समान मुद्दा अलग अलग जगहों पर उठता है और एकीकृत अंतिम निर्णय जरूरी हो जाता है। अब आपको 139